लाइफ में सक्सेस होना है, बट कैसे होना है? यूट्यूब पे वीडियो देख के, इंस्टाग्राम पे रील देख के यही तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। रोज सुबह जागते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, रील देखते हैं, उस पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की रील्स वगैरह आती है, वीडियो वगैरह आती हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारा दिमाग सोचता है कि हाँ ये मैंने कर लिया, एंड मैं बहुत ज्ञान वाला हूँ, मैं बहुत वो हूँ, आगे हूँ। मेरे आसपास के लोग ये सब चीज़ें जानते नहीं हैं, मेरे आसपास के लोग इसके प्रॉफिट नहीं जानते, उस चीज़ को नहीं समझते, और मैं इन सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं इन लोगों से ज़्यादा सक्सेस हूँ। यही चल रहा है ना ज़िंदगी में। तुमने भी कुछ नहीं उखाड़ा है और मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा है, बट मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, तुमको भी बताया, एटॉमिक हैबिट। सो मैंने 5 की पॉइंट रियलाइज किए हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सक्सेस रियलिटी में आती कैसी है। हम वीडियो देख के सिर्फ डोपामिन कंज्यूम कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, बट ये 5 की पॉइंट तुमको रियलाइज कराएंगे कि हाँ तुम कहाँ गलत हो। जैसे कि फर्स्ट था कि हैक के पीछे मत पड़ो। मतलब वही है सिंपल सा कि रोज़ हमें वीडियो बनानी होती है, हमको पता है कि कैमरा खोलना है, अपनी स्क्रिप्ट बोलनी है, एडिट करनी है, फिर भी रोज़ हम रील देखेंगे, कोई ना कोई आके ज्ञान देगा ही कि 0 से 100 के, 0 से 5 के कैसे करने हैं, और रोज़ हम वही चीज़ कर रहे हैं। रोज़ हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ये क्या करें, वो कैसे करें। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम रोज़ किसी ना किसी एक क्रिएटर को देख रहे होगे जो तुम्हारे देखने से पैसे कमा रहा है, तुम्हें वो चीज़ आती है, तुम्हें वो चीज़ पता है, बट तुम्हें वो चाहिए कि हाँ इससे काम होता है, वो तुम कर नहीं रहे हो, तुम रोज़ वो चीज़ देख रहे हो। तो हैक के पीछे मत भागो। हैक ऐसा मतलब जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास है वो तुम्हें पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और उसका सॉल्यूशन वही है, तो नया सॉल्यूशन मत ढूंढो। जो तुम्हें पता है वो करो, कंटिन्यू 6 महीने तक तो करो ही। जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जो इन्फॉर्मेशन तुम ले चुके हो, जो तुम कंटेंट कंज्यूम कर चुके हो, उसका यूज करो, ना कि तुम नए नए हैक के पीछे भागो, नए नए प्रोडक्टिविटी ऐप के पीछे भागो, नए लोगों के पीछे, नए क्रिएटर के पीछे कि इसने ये किया। तुम करो भाई अपना, और तुम बताना कि मैंने ये किया। और जो दूसरा की पॉइंट था वो था ड्रामा को दूर करो, इग्नोर करो। ड्रामा दूर करने से मेरा मतलब है कि हमारे घर में विवाद होते हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो, अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम रिलेट कर पाओगे कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना होता है, उन्हें आस पड़ोस के लोगों की बात करनी होती है, उन्हें अपने सास ससुर, अपने बहू, अपनी भाभीयों की बात करनी होती है, फैमिली वालों को। इसके अलावा तुमने दोस्तों को देखा होगा कि आजकल काफ़ी आसान हो गया है ये जो है नशा कंज्यूम करना, तो वो नशे करते हैं। कुछ लोग तुम्हारे आसपास भी आते होंगे, बहुत सारी बातें होती होंगी, दोस्तों में बकचोदी होती है, तो ये सब ड्रामा है। ये तुम्हारा मतलब तुम्हें बहुत पीछे ले जाता है, तुम्हारे दिमाग में से जो तुम्हारे पॉइंट हैं, वर्किंग पॉइंट है, उनको कम कर देता है। मान लो तुम्हें रोज़ सुबह सुबह 100 वर्किंग पॉइंट दिए जा रहे हैं, बट उसको तुम ड्रामा में खर्च कर दे रहे हो। तो अब तुम मेरे को बताओ कि मतलब तुम कैसे, जब वो पॉइंट तुम्हारे खत्म हो गए, तो मैं फ्री फायर खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें लाइफ मिलती है कि 5 लाइफ है, 4 लाइफ है। जब वो लाइफ खत्म हो जाती है तो गेम शुरू से स्टार्ट होता है। सेम अपने पास है कि सुबह से 100 पॉइंट मिल रहे हैं तुम्हारे दिमाग को काम करने के लिए, और तुम उसको किसी ड्रामा में ख़त्म कर दे रहे हो, तो तुम प्रोडक्टिविटी कैसे दिखाओगे, तुम प्रोडक्टिव कैसे रहोगे? तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है काम करने की इसके बाद, समझ रहे हो? तो अपने पॉइंट बचा के रखो, ड्रामा को बाउंड्री बना लो। मतलब समझ रहे हो, बाउंड्री बनाना रूड होना नहीं होता है, एक लिमिट होती है कि मुझे इससे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। सबके साथ पोलाइट रहो, बट किसी के भी ड्रामा में इंक्लूड मत करो अपने आप को। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट था कि डेली सेम शेड्यूल रखो। मेरे को पता है कि मैं नहीं रख पाता हूँ, बहुत मुश्किल होता है, बट डेली सेम टास्क तो रख ही सकते हैं कि मुझे आज एक्सरसाइज करनी है, या मुझे कंटेंट में राइटिंग करनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे एडिट करनी है, मुझे पोस्ट करनी है, मुझे कोई जो भी तुम कर रहे हो उससे रिलेटेड अपने टास्क रख सकते हो कि मुझे ये टास्क डेली करनी है। अब तुम 1% कर रहे हो, 100% कर रहे हो, वो बाद में डिपेंड करता है। एक गुड डे का शेड्यूल तो तुम बना के रखोगे कि अगर तुम्हारा दिन तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो तुम्हें ये सब चीज़ें निपटानी है। बट एक ख़राब दिन आता है तो तुम टास्क रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कर सकते हो कि मुझे कम से कम 1 पुशअप्स मारनी है, मुझे कम से कम 1 रील की स्क्रिप्ट तो लिखनी ही है, मुझे कम से कम कमेंट के रिप्लाई तो देने ही है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे पे कमेंट आ रहे हैं तो छोटे टास्क रख सकते हो। बाकी तुम अपना पूरा अच्छा दिन जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से दिन जा रहा है, तो तुम पूरा दिन अपने हिसाब से जी सकते हो, अपने पूरे टास्क 100% कंप्लीट कर सकते हो। जो चौथा की पॉइंट था वो था कि इनपुट, सेम इनपुट दो रोज़।
अब देखो, मैंने इलेक्ट्रिक में काम किया है तो मेरे को पता है कि दिमाग एक पीएलसी के जैसे काम करता है। पीएलसी को तुम जैसे एक इनपुट दोगे तो वो वैसा ही आउटपुट निकालेगा। इनपुट लाइक एक सेंसर लगाया और सेंसर के सामने अगर कुछ आएगा तो मोटर बंद हो जाएगी। अब मोटर बंद होना एक आउटपुट है और सेंसर के आगे कुछ आना इनपुट है। तो तुम्हें जो सक्सेस चाहिए वो तुम्हारी आउटपुट है, जो तुम्हारी हैबिट से आएगी। तो तुम्हें उसके लिए अपने आप दिमाग को, अपनी प्रोसेस को, अपने वर्क को सेम इनपुट देना पड़ेगा ताकि वो सेम रिजल्ट निकाले। ये नहीं कि आज तुम एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कल तुम कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, परसों तुम ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फिर अगले दिन तुम बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कभी तुम शायरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। भाई बनाता है। तो इससे तुम्हें अलग अलग रिजल्ट की वो होगी ना। अगर तुम्हें सेम रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए सेम इनपुट चाहिए रोज की रोज, समझ रहे हो। तो सेम इनपुट देना स्टार्ट करो कि हाँ मुझे ये इनपुट देना है ताकि आउटपुट में तुम्हें वो सक्सेस मिल सके। जो लास्ट पॉइंट है वो है मेरे हिसाब से सेम लेवर। मतलब सेम लेवर इनपुट के टाइप ही है, बट ये है कि एक चीज़ पकड़ो कि मुझे ये करनी है। आई लाइक दैट तुम्हें कंटेंट क्रिएशन बनना है क्योंकि यही चीज़ ट्रेंड में चल रही है, तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल दे देते हैं। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? दौड़ने जाना जरूरी है? नहीं। बिजनेस बनाना जरूरी है? नहीं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है? नहीं। कंटेंट क्रिएशन के लिए तुम्हें वीडियो शूट करना जरूरी है, ये स्क्रिप्ट एडिट, ये सब बात की बात है। तुमने एक चीज़ सुनी होगी 20-80 का रूल। 20-80 का रूल की मतलब 20% वर्क तुम्हारा 80% रिजल्ट देता है और 80% काम तुम्हारा 20% रिजल्ट देता है। तो कंटेंट क्रिएशन में स्क्रिप्ट खोजना, एडिट करना, नई नई चीज़ें खोजने से ज़्यादा ज़रूरी होता है वीडियो शूट करके अपलोड करना। नहीं है तुम्हारे पास एडिटिंग का टाइम, नहीं है किसी चीज़ का टाइम, ऐसी रो वीडियो शूट करो और डाल दो। सबसे पहला काम तुम्हारा वीडियो बनाना होना चाहिए, सबसे आखिरी काम तुम्हारा वीडियो बनाना होना चाहिए दिन में। नहीं है तुम्हारे पास लाइटिंग, नहीं है तुम्हारे पास अच्छे रिसोर्सेस, नहीं है तुम्हारे पास माइक, तुम्हारे पास 2 मिनट है, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड की वीडियो पोस्ट कर सकते हो। तुम देख लो, जाके इंस्टाग्राम खोल के देख लो, तुम्हारे पास ऐसी वीडियो आएगी जो 12 सेकंड की होगी, विदाउट एडिटिंग होगी, सिर्फ इंस्टाग्राम का सॉन्ग यूज किया होगा, वो वायरल हुई होगी। तो तुम्हें सिर्फ वीडियो शूट करना है क्योंकि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन बनना है। एडिटिंग बाद की बात है, लाइटिंग बाद की बात है और एवरीथिंग बाद की बात है। पहला जो पॉइंट था वो था अपना हैक के पीछे मत भागो, नई नई चीज़ों के पीछे मत भागो, सेम चीज़ पे सेम रूटीन पे काम करते रहो। दूसरा था ड्रामा इग्नोर करो। ड्रामा इग्नोर करने से अपना मतलब था कि जो आसपास की छोटी मोटी लड़ाई हो रही है, छोटी मोटी बकचोदी हो रही है, उसको साइड कर दो, अपने आप पे ध्यान दो। थर्ड जो अपना था कि सेम शेड्यूल और सेम टास्क रखो डेली के। चौथा था एक चीज़ का इनपुट रोज दो। और 5वां था कि अपने मेन काम को, अपने 20% काम पे फोकस करो। ये 5 की पॉइंट 6 महीने के लिए अप्लाई कर लो लाइफ में। अगर सक्सेस नहीं होते हो तो फिर एटॉमिक हैबिट को गलत बोल देना, क्योंकि मैंने उसी से सीखा है सब। बाय।